बात कर रहे हैं यशश्री हत्या मामले को लेकर, जिसमें एक तरफ कार्रवाई तेज हो गई है, वहीं बड़ी अपडेट आपको बताएं कि अब क्राइम ब्रांच का जायजा लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बताएं जिस तरीके से कार्रवाई पूरे मामले को लेकर हो रही है, वहीं क्राइम ब्रांच अब घटनास्थल पर पहुंची है। उरण में झाड़ियों में दरअसल यशश्री का शत-विशत शव बरामद किया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई तेज हुई है। वहीं आरोपी दाऊद लगातार फरार है। 4 टीमों का गठन किया गया है। क्राइम ब्रांच ने अब घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जो जायजा है वो यहां पर लिया है। घटनास्थल की जांच यहां पर की गई है और दूसरी तरफ लगातार कार्रवाई भी तेज हो चुकी है। 4 टीमें गठित कर दी गई हैं जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में लगातार छानबीन कर रही हैं। दाऊद को पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें तेज यहां पर की गई हैं। आपको बता दें कि यशश्री की दाऊद पर आरोप है कि उसने हत्या की है। शत-विशत तरीके से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। उसका चेहरा पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। अब इस पूरे मामले में जहां जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, क्राइम ब्रांच की टीम घटनास्थल पर पहुंची। उसने घटनास्थल का जायजा लिया है। उरण की उन झाड़ियों की जाकर जांच पड़ताल की गई है जहां यशश्री का जो शव है बरामद किया गया था। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यशश्री का शव मिला था, वहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है। तस्वीरें जो देख रहे हैं, यहीं पर यशश्री का डेड बॉडी मिला था और जो देख रहे हैं जहां पे घासें हैं वहां पे यहीं पे यशश्री का डेड बॉडी मिला था। क्राइम ब्रांच की टीम जो कि जांच कर रही है और एक टीम यहां पहुंची हुई है। तस्वीरें जो देख रहे हैं, उरण के इसी जगह पर यशश्री का डेड बॉडी मिला था और जो डेड बॉडी मिला था काफ़ी जो उसका हालत था काफ़ी ख़राब था। न्यू मुंबई पुलिस की 4 टीमें बनी है और 2 टीमें जो है कर्नाटका गई है और 2 टीमें जो है महाराष्ट्र के अलग अलग जगह पर जो आरोपी है दाऊद शेख को ढूंढ रही है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है, इस मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम जो न्यू मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है, देख सकते हैं किस तरह से लोकेशन पहुंची हुई है, सारा मुआयना कर रही है, किस तरह से एक्सीडेंट यहाँ पर किस तरह से घटना का अंजाम दिया दाऊद शेख ने। और आरोपी दाऊद शेख अभी भी फरार है। लगभग 48 घंटे ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। अलग अलग लोकेशन पे गई है। महाराष्ट्र के अलग अलग पुलिस स्टेशन में जानकारी दिया गया है कि ये शख्स है। अगर तुरंत जानकारी मिलती तुरंत पुलिस को सूचना दे। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम लोकेशन पहुंची है, पूरा मुआयना ले रही है, जानकारी ले रही है और पूरे मामले की जाँच तेज कर दी है। इस हैरान कर देने वाले मामले को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोग मांग कर रहे हैं कि यशश्री शिंदे को न्याय दिया जाए और उसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश की रिपोर्ट देखिए। उरण शहर में यशश्री को न्याय दिलाने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में लिखा गया है कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दी जाए। तस्वीरें जो देख रहे हैं किस तरह से उरण सिटी में ये पोस्टर लगाए गए, एक नहीं कई पोस्टर लगाए गए हैं जो कि इसमें श्रद्धांजलि दिया गया है और साथ तौर से लिखा गया है कि जो गुनाहगार है, जो आरोपी है, उसको फांसी की सजा दी जाए। अलग अलग जगह पे ऐसी तरह से पोस्टर लगाए गए हैं और लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जो आरोपी अभी फरार है उसको तुरंत पुलिस अरेस्ट करे और जो कानूनी कार्रवाई है कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो तस्वीरें इस वक्त आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। क्राइम सीन पर आप देख सकते हैं कि टीम यहां पर पहुंची हुई है और लगातार मामले की जो तफ्तीश है वो यहां पर की जा रही है। इसी के साथ आपको ये बता दें कि सीबीआई आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहुंची हुई है। तस्वीरें इस वक्त क्राइम ब्रांच की हम आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है और मामले की जो है वो तफ्तीश करती हुई यहां पर नजर आ रही है। जहां से यशश्री का शव बरामद किया गया था वहीं पर पहुंची हुई है टीम इस समय क्राइम ब्रांच की, जो कि तस्वीरों के जरिए इस वक्त आप यहां देख भी सकते हैं। जितनी बर्बरता के साथ में हत्या यहां पर की गई है यशश्री की, उसको लेकर गुस्सा भी लोगों में है। महाराष्ट्र में यशश्री की मौत के बाद में जहां एक तरफ परिवार में गम का माहौल है, पिता इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता इस वारदात के पीछे लव जिहाद की साजिश बता रहे हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब आक्रोश महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। फ्रेंड को फ़ोन किया था कि मुझे बचाव करके। तेलंगाना में जैसा एनकाउंटर किया था वैसा उसका एनकाउंटर कर दो। ये मांग है उस पिता की जिसकी बेटी की हत्या दरिंदे दाऊद ने कर दी।
ये दर्द है उस पिता का जिसकी बेटी पर धारदार हथियार से कई बार हमले किए गए। ये तकलीफ है उस पिता की जो अपनी बेटी को दरिंदे के चंगुल से बचा न पाया। रिपब्लिक भारत की टीम जब पूरा सच जानने जयश्री के घर पहुंची तो पूरे घर में मातम पसरा था। बेटी के गम में मां का रो रो कर बुरा हाल था और पिता बेटी के घर से निकलने और फिर कभी वापस न लौटने का दर्द बयां कर रहे थे। 2:45 बजे उसने उसके एक फ्रेंड को फ़ोन किया था कि मुझे बचाव करके फ़ोन किया था। मिसिंग में मैंने ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसने ऐसा कॉल उसके फ्रेंड को किया था। उसके फ्रेंड को कॉल करके पुलिस ने पूछा कि ऐसा जवाब उसने हाँ। एक तरफ जहां पूरा परिवार गम में है तो वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया यशश्री शिंदे के घर पहुंचे और परिवार के लोगों से मुलाकात कर एक बार फिर लव जिहाद का राग छेड़ दिया। सोमैया ने कहा कि आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। रिश्तेदारों को हमने वचन दिया है बहुत ही जल्दी जो भी आरोपी हो, फिर वो मोहम्मद दाऊद शेख हो, उनके सहयोगी हो, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये एक प्रकार की लव जिहाद की जितनी भी घटनाएं होती है, प्रेम करना उसके ऊपर हमारी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रेम का नाटक करना एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कानून सरकार ने लाना चाहिए। ऐसे पुनः एक बार मैं मांग करता हूँ। वहीं हत्या के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है, जिससे साफ हो गया है कि दरिंदे दाऊद ने बड़ी बेरहमी से यशश्री की हत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चाकू घोंपने से यशश्री शिंदे की मौत हुई। दरिंदे दाऊद ने यशश्री के पेट और पीठ में चाकू से कई बार वार किए, जिसके बाद यशश्री ने दम तोड़ दिया। नवी मुंबई पुलिस ने अब इस वारदात की जांच को तेज कर दिया है। दरिंदे दाऊद शेख की तलाश में 4 टीमों को लगाया गया है, जिसमें से 2 टीमें दरिंदे दाऊद को महाराष्ट्र में ढूंढ रही हैं, जबकि 2 टीमों को दाऊद की तलाश में कर्नाटक भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं एक मिस्ट्री है। एक शख्स है जिसे एक सांप बार बार डसता है, यह दावा युवक की तरफ से किया जाता है। 8 बार अभी तक ये सांप इस युवक को डस चुका है, ये युवक बार बार कहता है। कई बार उसने ये दावा भी किया और उसका यह भी कहना है कि 9वीं बार जिस दिन ये सांप इस युवक को डसेगा उसके बाद उसकी जान चली जाएगी। आखिर ये सांप के डसने की और ये डेथ थ्योरी, ये मिस्ट्री आखिर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूं तो फिल्मों में आपने सांप के डसने का या बदला लेने का मामला देखा होगा। एक व्यक्ति जिसका नाम विकास दुबे है, उसको तकरीबन 8 बार अब तक जो सांप है वो डस चुका है। यूपी के फतेहपुर के विकास द्विवेदी के साथ हो रही स्नैक बाइट की घटना मिस्ट्री बन चुकी है। मिस्ट्री इसलिए क्योंकि एक सांप एक ही शख्स को 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार काट चुका है। स्नैक बाइट मिस्ट्री को लेकर विकास की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल है, तो विकास के शरीर पर सांप के काटने के सबूत भी हैं। इसी मिस्ट्री को समझने और सुलझाने के लिए आर भारत की टीम विकास द्विवेदी के गांव पहुंची, उस घर पहुंची जहां पहली बार सांप ने विकास को डसा था। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और उसी घर में जहां विकास दुबे को पहली बार सांप ने डसा था। ये वही जगह है जहां पर वो अपनी चारपाई, ये देखिए सामने मौजूद है, हटा रहा था जिस दौरान उसको पहली बार सांप ने डसा था। आर भारत से बातचीत में विकास ने बताया कि 3 बार डसने के बाद सांप उसके सपने में आया और कहा कि 9वीं बार डसने पर उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या कोई सांप एक ही शख्स को 8 बार डस सकता है? क्या कोई सांप किसी शख्स को वार्निंग दे सकता है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 9वीं बार डसने पर विकास की मौत हो जाएगी? पहली बार सांप काटा, उसके बाद एक सपना आता है, तो सपने में क्या था? वो सपना आया था 3री बार काटने पे कि क्या कहते हैं 9वीं बार काटूंगा और 9वीं बार में लेके चला जाऊंगा। इससे पहले कभी सांप से वास्ता हुआ, कहीं देखा हो आपने? कहीं कई बार ये होता है कि मार दिया होता है तो उसका एक असर होता है। नहीं। कभी बचपन में भी ऐसा नहीं? सांप से मतलब कि आपको इस तरीके का डर नहीं लगता था? नहीं। 9वीं बार को लेकर के ये था कि 9वीं बार जब काट लूंगा तो उसके बाद आपको साथ लेकर के वो चला जाएगा। हाँ। मतलब आपकी मौत हो जाएगी, इस तरीके का भ्रम था। हाँ।
इस अजीबोगरीब घटना की शुरुआत 2 जून से हुई, जब पहली बार सांप ने काटा। इसके बाद 11 जून को एक ही दिन में 2 बार, 18 जून को तीसरी बार डसा। इसके एक हफ्ते बाद 25 जून को एक बार फिर सांप ने विकास को काटा। 19 जून को छठी बार, तो 11 जुलाई को 7वीं बार डसा। इसके बाद 22 जुलाई को 8वीं बार सांप ने विकास को काट लिया। सांप के काटने के बाद हर बार उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां इलाज के बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन इतनी बार सांप के काटने के बाद भी वो जिंदा है। दावे बहुत हैं, लेकिन आज तक ना तो विकास ने सांप को देखा और ना ही उसके परिवार ने। तो क्या ये मनगढ़ंत कहानी है या फिर विकास का भ्रम? रहते हैं, देखते हैं कि नहीं उसको काटता है, उसके काला पड़ जाता है, निशान बन जाता है, मतलब उलझन करने लगता है, फिचकुर मुंह से निकलने लगता है। तो अब ये देख के तुरंत अस्पताल ले जाते थे, वहाँ इलाज होता था, सही हो जाता था। कोई भी रहता है तो आता है, काट लेता है, दिखाई किसी को नहीं पड़ता है। वो बिल्कुल एक जैसे हवा के रूपी सांप समझ में आ रहा है। 7वीं बार सांप के काटने के बाद विकास और उसके परिवार ने राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में शरण ले ली, इस उम्मीद में कि बालाजी की कृपा से वो सांप से बच जाएंगे। लेकिन दावा किया जा रहा है कि सांप ने मंदिर में ही 8वीं बार डस लिया। हालांकि इस बार वो अपने आप ही ठीक हो गया, जिसे परिवार वाले बालाजी की कृपा बता रहे हैं। अपने चाचा के यहाँ जब वो रहा, सीसीटीवी कैमरे वहाँ लगे हुए थे, तो ये था कि अब हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, जो चीज़ शायद कैमरे में वो चीज़ पकड़ में आ जाए, तो वो चीज़ भी हमको वहाँ पर नहीं मिली। लेकिन उसको स्नेक बाइट होता था तो वो एकदम से चीख पड़ता था और लगभग उसके शरीर में ऐंठन आती थी। ये सारी चीज़ें जो बाहरी क्रियाएं हैं ये तो होती थी, लेकिन सांप को काटते समय ये पॉइंट मिस हो जाता था। ये कोई अदृश्य शक्ति है, कैसी लीला है? 2 जून से शुरू हुआ ये सिलसिला अब तक जारी है। विकास कहीं भी हो, सांप उसके पीछे पीछे पहुंच ही जाता है। और अब विकास का परिवार इसी खौफ में है कि कहीं सपने में जो सांप ने कहा वो सच ना हो जाए। इसी